गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मनदीप मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि अपनों ने एसएससी प्री 2019 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर काफ़ी शिफ्ट अपने कर चुके हैं। अपनों ने 3 मार्च के पेपर भी कर लिए हैं, 4 के भी कर लिए हैं, 5 के भी कर लिए हैं, 6 के भी कर लिए हैं। तो आज जो पेपर है अपना 7 मार्च शिफ्ट 1 का है, जो बहुत ईजी सा पेपर है। इतने पेपर अगर अपनों ने कर लिए तो आज मैं आपको एक पेपर के थ्रू एक हिंट दूंगा कि आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करके सारे क्वेश्चन कैसे टिक कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के अंदर 25 के 25 क्वेश्चन में पहले मैं आपको नहीं करवाऊंगा, मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा, पहले उसका आंसर बताऊंगा, फिर आपको करवाऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि पेपर को सॉल्व कैसे किया जाता है। आज का जो पेपर है वो भी एक ईजी सा ही है, लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है तो 7 से 8 मिनट के अंदर आप पेपर को डन कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो आप क्या है। पहला ही क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अगर मान लो इसे अपने को करना होता, अब आप सोचो कि हमें पता है कि जहाँ तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हैं, जहाँ वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। थीटा का मान देखो आप क्या है। अगर अपने थीटा का मान देखें, अगर क्वेश्चन साइन कोस का हो तो 0 डिग्री या 90 डिग्री आप रख सकते हैं। अगर आप 0 डिग्री रखोगे तो साइन 0 0 हुआ और ये भी 0 हुआ, कोस 0 होता है 1, तो ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0, तो 1/1 -1 रिजल्ट आपका है 0 D। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, पहले क्वेश्चन अपने करेंगे, फिर मैं अभी आपको समझाऊंगा ये कैसे करेंगे। मतलब अगर एग्जाम में आता तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। अपनों ने इस क्वेश्चन में क्या किया, थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 डिग्री। आप 90 भी कर सकते हो। आप 0 डिग्री पुट करते ही हमें पता है कि साइन 0 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और कोस 0 होता है 1, ये तो सारा 0 हो गया। तो ये रिजल्ट हुआ 1, ये कितना हुआ 0 + 1 1 -1। आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, 0। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है, बी। इस क्वेश्चन को अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। देखिए दूसरा तरीका क्या है। देखो, अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड से करना हो तो आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना होगा कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का जो रिज़ल्ट होता है वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये एक रिज़ल्ट है जो आपको याद रखना है। ये आया कैसे, मैं भी आपको बता देता हूँ कैसे। मान लो आपको ये याद है तो आपको पता है ये दोनों रिजल्ट तो सेम है, तो कट गया, पूरा कट गया, तो 1 - 1 0 हो गया। क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये रिज़ल्ट भी आपसे पूछा हुआ है। क्योंकि इसका रिज़ल्ट कैसे आएगा, देखो आप, क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, क्या इस नंबर को अपने ऐसे लिख सकते हैं, इसे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखो जब आपने होल स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास एक्स्ट्रा हैं, तो अपने क्या करेंगे, -2ab और कर देंगे, -2ab। जैसे -2ab किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -2ab कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट तो यही आ रहा है सेम। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का जो रिजल्ट होता है वो 1 होता है। अगर आप 1 का स्क्वायर लिखोगे तो 1 माइनस ये कितना हुआ, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये रिजल्ट आ रहा है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। इससे मिलता जुलता मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ आता 3, क्योंकि वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। अब आप सोचो अगर ये रिजल्ट सेम है, ये वाला रिजल्ट आपका यही है सेम, तो ये कट गया। आप अगर ये सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो 1 -1, फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया, 0। ऑप्शन नंबर आपका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखो आपका डीआई से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया 25 के 25 क्वेश्चन पहले डायरेक्ट करेंगे, फिर मैं आपको समझा दूंगा ये कि आपको ये बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स जो हैं 40% से ज़्यादा और 70 से कम है। टेबल देखो आप, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। लेस देन 40 पे चले जाओ, कितने हैं, 40 से कम वाले कितने हैं, 22, और 70 से लेस देन 70 वाले कितने हैं, 46। इसका मतलब नंबर कितने हुए, 46 - 22, तो कितना हुआ, 24। लेकिन आपसे परसेंटेज पूछा है तो नीचे टोटल कितने, लेस देन 80, मतलब लास्ट जो नंबर लिखा है वो टोटल है 50। अगर 50 में से 46 और 22 का डिफरेंस कितना है, 24, 50 में 24 है तो 100 पे तुलना करते हैं तो वो परसेंटेज में होता है, तो 24 का डबल कितना हुआ, 48%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैसे लिखना, कैसे, लेस देन 70 और लेस देन 40 में 46 - 22, ये कितना हुआ, 24। परसेंटेज 24 कितने में से है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50। अगर ये नंबर 100 होगा तो परसेंटेज होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको डबल समझ लो आप,
तो आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो कितना आ गया, 48% क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड है। देखो कितना इजी है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले आपको डायरेक्ट बताता हूँ, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, 9 में से 12 किए माइनस के 3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 6, आंसर कितना हुआ 6। ये मैं लिख देता हूँ आपको कैसे करना है। देखो 8 को 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 4, 9 माइनस 12, रिजल्ट कितना हुआ माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस, 3 और 3, आंसर हुआ आपका 6। इस क्वेश्चन का है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड ही है। a माइनस बी के होल क्यूब में आपको किसका y का कोफिशिएंट बताना है क्या है। देखो आप, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। 3a स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर आएगा 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 2y इंटू बी स्क्वायर 25, 3 और 2 कितना हुआ 6, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 150। ऑप्शन नंबर आपका हुआ फर्स्ट। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है, मतलब आप वैसे कर सकते हो पूरा पेपर में, किसी भी क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। a माइनस बी का होल क्यूब ये किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, मतलब 3a स्क्वायर b और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप सोचो y कब आएगा, अगर आप ये लोगे तो y स्क्वायर होगा, इसका मतलब आपको वैल्यू कौन सी लेनी है, ये वाली लेनी है। तो 3a कितना है 2y, b स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, y का कोफिशिएंट y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है विद साइन, ये देखो आप कितना आंसर आ गया आपका 150। इस क्वेश्चन का आंसर है, जो ऑप्शन नंबर क्या है फर्स्ट। ये क्वेश्चन आपका DI से रिलेटेड है। इसमें लिखा है द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ एज लेस देन 40 ईयर्स, 40 वर्ष से कम उम्र वाले टीचर्स की संख्या बतानी है। देखो 20 से 25 में कितने आ रहे हैं 2, नेक्स्ट वाले में कितने आ रहे हैं 3, फिर आ रहे हैं 5, फिर आ रहे हैं 2, तो सबका टोटल कर देंगे। 2 3 कितना हुआ 5, 5 और 5 10, 10 और 2 कितना हुआ 12। पहले 2 तो डायरेक्ट ही है, बाद में कितना आ रहा है 3, फिर कितना आ रहा है 5, फिर कितना आ रहा है 2, सबको ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ गया 12, आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका टाइम वर्क से रिलेटेड है। देखो आज वाले पेपर में मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको ऑब्जर्व करके कैसे टिक करना है, क्योंकि कुछ नई चीज़ भी सीखनी चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है 10 पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष और का मतलब होता है प्लस, और यहाँ का मतलब होता है बराबर। इसका मतलब कंपलसरी है, यहाँ का मतलब होता है बराबर। आपकी चॉइस है, आप किसी से भी करवा सकते हैं। यहाँ वर्ड कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं, यहाँ हो सकता है, जिसे आप और बोल सकते हो आप, और अथवा हो सकता है, यहाँ तथा होगा, वह होगा, और अगर इंग्लिश में देखें तो एंड लिखा होगा। तो 5 पुरुष और 2 महिलाएं कितने समय में करा सकते हैं। देखो आप यहाँ से ऑब्जर्व करो डायरेक्ट, जहाँ तो आप 10 आदमियों से काम कराओ या 12 औरतों से काम कराओ। अगर 10 आदमी 12 औरतों के बराबर काम करते हैं तो 5 आदमी इसका आधा कर दो तो 6 हुआ, 6 और 2 8 औरतें हुई। तो 8 औरतें ऊपर भी औरतें ही रहनी चाहिए, क्योंकि यूनिट सेम रहनी चाहिए। आप देखो यहाँ कितना हुआ 12 इंटू 10 120। अगर आप 120 को 8 से डिवाइड करोगे तो 15 आंसर, 15 आंसर आपका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। वैसे मैं आपको करा देता हूँ क्या है। देखो 10 12 के बराबर है, यहाँ से 5 की वैल्यू अगर देखें तो 5 की वैल्यू कितनी हुई, इसका आधा, तो ये भी 6W हुआ। अब अपने यहाँ W आ रहा है, वुमेन आ रहा है, तो अपने वुमेन से करवाएंगे ये और ये वाला नंबर। ये इसका मतलब कितना हुआ, देखो आप M इंटू D टोटल वर्क होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा सेम। तो अपने इसको कैसे लिखेंगे, और यहाँ अगर समझ ना हो तो इसका मतलब यहाँ चलो मैं लिख देता हूँ 12W इंटू 10, 6 और 2 कितना हुआ 8 इंटू ये 100, W से W कैंसिल हो गया। 120 में अगर 8 को डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 15। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। जो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको आप डायरेक्ट कर सकते। ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि अब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है। मैंने उस दिन भी बोला था कि आपका हार्डवर्क होता है जो आपको टॉप पे लेके जाता है। आपको पूरा आइडिया रहता है क्वेश्चन को कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये आपका परसेंटेज से रिलेटेड है। एक परीक्षा में अनीता ने 31% मार्क्स लिए और वो 16 अंक से फेल हो गई। सुनीता ने, दूसरी लड़की का नाम क्या है, सुनीता ने 40% लिए। जो पास होने के लिए जो टारगेट था उससे उसके नंबर 56 से ज़्यादा आए। पहले वाली के कम आए, इसके ज़्यादा आए। आपको ये बताना है कि
न्यूनतम अंक कितने हैं। पहले तो आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि बोलचाल में आप कैसे टिक कर सकते हैं। देखो 31% और 40% के बीच का जो गैप है वो हुआ 9%। पहले वाली स्टूडेंट फेल है 16, मतलब टारगेट से नीचे जा रही है। दूसरी के नंबर 56 से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच का जो गैप है वो हुआ 72। ये 72 9% के बराबर है। 1% 8 हुआ। अगर 1% 8 हुआ तो 31% अगर वो नंबर लेके आती है तो 31 × 8 कितना हुआ 248। लेकिन वो फिर भी 16 नंबर से फेल है। 16 नंबर और चाहिए, 16 ऐड कर दो आप, आपके पास आंसर आ गया 264। इसका आंसर हुआ बी। अगर प्रैक्टिस है तो आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, आप टिक कर सकते हैं। मैं आपको वैसे लिख के, अब जो कर रहे हैं सब ये शुरुआती दौर पे है, बाद में आपको डायरेक्ट करना है। देखो अब 31 और 40 के बीच का जो गैप है ये कितना हुआ 9%। ये किसके बराबर है, ये आपका है 56 और 16, दोनों को ऐड कर देंगे, ये कितना हुआ 72। तो यहाँ से 1% का मार्क्स जो है वो इसकी वैल्यू कितनी हुई 8। अब स्टूडेंट यहाँ क्या करता है, देखो अब स्टूडेंट क्या करता है 1% नंबर लेके आता है। पहले वो एग्ज़ाम में लेके आता है 100% कि टोटल एग्ज़ाम कितना था, फिर उसका 31% निकालता है, फिर उसकी मार्क्स देखता है, उसमें ऐड करता है 16। वो एक लॉन्ग वे है। अब आप ये सोचो कि अगर 8 नंबर अगर आप लेके आते हो तो आपको नंबर मिलते हैं 1%। 31% अगर नंबर लेके आए 31%, तो 8 को अगर आप 31 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रिजल्ट हुआ 248। ये अनीता की रिस्पेक्ट में बात हो रही है, लेकिन वो फिर भी 16 नंबर से फेल है, तो इसमें 16 नंबर और ऐड कर देंगे। आंसर जो हुआ वो हुआ आपका 48 में 16 ऐड किया तो 264 इस क्वेश्चन का आंसर है। आप सुनीता के केस में भी कर सकते थे। आप 1% की वैल्यू करके आप इसमें क्या करो 40% निकाल लो। 40 × 8 कितना हुआ 320। उस 320 में से आप क्या करो 56 माइनस कर दो आप, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो आपकी इच्छा चाहे आप अनीता से करो चाहे सुनीता से करो, आंसर आपका आ गया 264, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर आपका डिविजिबिलिटी रूल से है। आपको पता है ये नंबर जहाँ तो 7 से आ रहे हैं, 8 से, 9 से या 11 से। अब तो आप TCS को बहुत अच्छे से समझ गए हो। 11 का मतलब होता है अल्टरनेट वैल्यू के सम का डिफरेंस, जहाँ तो 0 या 11 होना चाहिए। डायरेक्ट करना है। देखो आप हैबिट बनाओ आप, क्योंकि जैसे आपकी हैबिट यहाँ होगी वैसे ही आप एग्ज़ाम में करोगे। आप एग्ज़ाम में सपने नहीं आएंगे आपको। ये देखो अल्टरनेट देखो आप, ये कितना हुआ 14 और 8 22। अब इसका जो रिजल्ट है ये आ रहा है 7। अब 22 में जहाँ तो अंतर आपका क्या होना चाहिए 0 या 11 होना चाहिए, क्योंकि 0 लाने के लिए 7 में ये नंबर जोड़ोगे तो डबल डिजिट में जाएगा। तो 11 लाने के लिए 7 में कितना जोड़ना चाहिए यहाँ 4, क्योंकि 22 में से 11 करेंगे तो ही 11 आएगा। इसका मतलब x का मान कितना हुआ 4। लेकिन अब मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे है। 14 और 8 कितना हुआ 22, ये हुआ आपका 7 + x। मेरे कहने का मतलब 22 अगर अंतर आप चाहते हो 0 हो तो x का मान होना चाहिए 15। x का मान डबल डिजिट नहीं हो सकता है, x का मान माइनस में नहीं हो सकता। फिर दूसरा देखो इन दोनों का जो अंतर है वो होना चाहिए 11, क्योंकि 11 का अंतर होगा 0 का, तभी 11 वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब इस जगह पर जो x का मान है वो क्या होना चाहिए 4। अगर आप x की जगह 4 लिख दोगे फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से है कि 2 कार हैं A और B, दिल्ली से 8:30 बजे, और पहली 8:30 बजे चलती है, दूसरी 9 बजे चलती है, शिमला के लिए रवाना होती हैं। दोनों कहाँ से चलती है, दिल्ली से शिमला। पहले वाली की स्पीड कितनी है 40, बाद वाली की स्पीड कितनी है 50। जब ये आपस में मिलती हैं वो दिल्ली से कितने डिस्टेंस पे होगा, क्वेश्चन ये है दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को मिलेंगे। मुख्य करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अब पहली कार चली 8:30 बजे, जब 9 बजे का टाइम हुआ तो दोनों के बीच में आधे घंटे का गैप है। पहले वाली की स्पीड कितनी है 40, 40 का मतलब 1 घंटे में जा रही है, तो आधे घंटे में कितने गई 20। जब दोनों कार के बीच में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ, इतने में दूसरी कार भी 50 की स्पीड से रवाना हुई। पहले वाली की स्पीड कितनी है 40, बाद वाली की कितनी है 50, दोनों के बीच में गैप कितना है 10। 20 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हुआ 2 घंटे, मतलब 2 घंटे बाद मिलेंगी ये। अब 2 घंटे कब, जब दूसरी वाली कार चली 2 घंटे। अगर आप 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना हो गया 100, जो आपका ऑप्शन नंबर है बी। आप पहली वाली के हिसाब से देख लो, पहली वाली जब मिलेगी तो समय कितना होगा 2.5 घंटे। 40 को 2.5 घंटे करो, 40 और 2 80, 40 का आधा 20, तो भी 100 किलोमीटर। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे 100 किलोमीटर। अब मैं ये लिख देता हूँ, वैसे
लिखना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा चलो आपको एक आइडिया लगे जे। देखो दिल्ली से रवाना हुई, इस जगह पर ये यहाँ बना देते हैं दिल्ली, और ये क्या है शिमला। एक कार है ए, दूसरी है बी। ये कितने बजे चलती है? 8:30 बजे, और इसका टाइमिंग कितना है? 9 बजे। इस कार की जो स्पीड है इसकी, ये कितनी है? 40, और इस कार की स्पीड कितनी है? 50। जब 9 बजेंगे, आधे घंटे में, 1 घंटे में चलती है 40, तो आधे घंटे में पहले तो यही चलेगी 9 बजे तक, ये चली 20। मान लो 20 किलोमीटर यहाँ हो गई है, इस जगह पे ए आ गई, अब बी इस जगह पर है। अब दोनों ऐसे चलेंगे तो सेम डिस्टेंस में जब चलते हैं तो स्पीड होती है माइनस। 20 किलोमीटर का गैप है, इसकी स्पीड कितनी है? 40, और इसकी स्पीड कितनी है? 50। तो बी वाली ए की तुलना में 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रही है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा के हिसाब से 10 किलोमीटर कवर करने में उसको कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। तो ये कितना चली? 50 के हिसाब से 50 × 2, दिल्ली से कितना दूर? 100 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप खुद ही जज कर लो क्वेश्चन का क्या लेवल है। यही पेपर आपके रेलवे में आएंगे, ऐसे पेपर आपके CHSL में आएंगे। सिर्फ आपका जो सोचने का जो वे है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एग्ज़ाम हमेशा से इजी रहे, ये तो हम ऐसा बनाया जाता है कि ताकि आप ऑनलाइन के अंदर विशेष करके ताकि आप उनका कोर्स परचेज़ कर सको। अब आपके सामने है सारी सिचुएशन, आप नेट पे जाके 7 मार्च शिफ्ट 1 का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। यही वो पेपर है, यही वो ऑप्शन है जिनको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। हमेशा से पेपर ईजी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका स्पेशल एंगल से रिलेटेड है। देखो आप मान पता होने चाहिए। साइन 30 1/2 होता है, कोस 30 √3/2 होता है, और ये होता है 1। देखो 1/2, आधे में 1 कम करेंगे तो माइनस का आधा, और ये √3/2, √3/2 - 1/2, 2 तो नीचे आ गया, ऊपर आ गया √3 - 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे करने हैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन, ना कि आप क्या करते हो। साइन 30 का मान हमें पता है 1/2 है, जबकि पता तो आपको बहुत कुछ है, लेकिन ये बताना नहीं है किसी को कि हमें क्या पता है। सीधा करना है आपको। ये देखो आप, ये कितना आ गया? ½ - 1 - ½ ये लिखने की कहाँ ज़रूरत है जब आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। देखो आप, ऑप्शन नंबर हुआ आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पता है लगभग एक शिफ्ट बाद रिपीट हो ही रहा है बार बार। क्वेश्चन को देख के पता लग गया कि जब ए की वैल्यू पर डिस्काउंट और प्रॉफिट होगा, आपको पता है इस जगह पर CP और MRP लिखा जाता है। 100 - डिस्काउंट और 100 + प्रॉफिट। 100 - डिस्काउंट कितना है? 40, यहाँ वैल्यू आई 60, किसकी? CP की। MRP में प्लस प्रॉफिट होगा तो 120, 60 और 120, 120 वाला रिजल्ट कितना देखा है? 5040। तो आपसे लाभ की राशि पूछी है, 60 की नहीं पूछी। 60 जो होगा, देखो जो प्रॉफिट होगा वो किस पे होगा? CP पे होगा। 60 का 20% कितना हुआ? 12। 120 अगर 5040 है तो 12 कितना हुआ? 504। ऑप्शन नंबर आपका हुआ बी। इस तरीके से आपको करना है। पहले लिख लो आप, ये क्या है? CP। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपनों ने बहुत कर लिए हैं। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो पहले प्लेलिस्ट के अंदर जाके पुराने क्वेश्चन करो, सारे उसमें समझा रखे हैं, फिर आपकी स्पीड भी ऐसी बन जाएगी। 100+% प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट दे रखा है 40। प्रॉफिट कितना चल रहा है? प्रॉफिट है आपका 20। इसका रेशो बनाओ, 100 में से 40 गया, कितना आ गया? 60। ये कितना हुआ? 120। MRP अंकित मूल्य, निर्धारित मूल्य, ये रेट दे रखा है आपको 5040। एग्ज़ाम में CP नहीं पूछा। देखो लाभ की राशि, ये थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने। बाकी क्वेश्चनों में CP होता था, लाभ जो होता है, लाभ यहाँ नहीं किस पे होता है? CP पर। लाभ कितना हो रहा है आपका? 20%। 20% का मतलब 5वां हिस्सा। देखो 60 का 5वां हिस्सा 20% अगर देखें, 5वां हिस्सा कितना हुआ? 12। अब आप दिमाग लगाओ, अगर 120 आपका 5040 है तो 12 मतलब 10 से डिवाइड कर दो, ये भी 10 से डिवाइड होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आ गया? 504 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट पर चलते हैं। आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है और इस तरह के क्वेश्चन भी पहले अपनों ने किए हुए हैं। इस क्वेश्चन में एक मैं पॉइंट्स पहले लिख के देता हूँ, तो फिर आप इसको अलग तरीके से करेंगे। देखो आप, ये कह रहा है कि 18 टेबल हैं और टेबल फैंस हैं, उनको 1164 रुपये में बेच कर 1164 में बेचा जाता है 18 को, तो एक का रेट कितना हुआ? 18 से डिवाइड कर देंगे। कितने का फ़ायदा हो रहा है? देखो 10% का उस समय वो 9 नुकसान उठाता है, तो 10% मतलब यहाँ आएगा 90। अब वो चाहता है कि 10% का प्रॉफिट हो, तो यहाँ कितना आएगा? 110। ये एक टेबल का SP आया ये सारा।
अब ऐसे 17,424 में कितने टेबल्स को बेचना होगा? 17,424, यहाँ टारगेट कितना है? 17,424 में। देखो इस क्वेश्चन की मैं कंसेप्ट बताता हूँ, इसमें क्या है। इसमें से इसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टेबल्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसको डिवाइड कैसे करेंगे? पहले अपने लिख देंगे 17424, नीचे नंबर आ गया आपका 11664 इंटू 110। जब आप इसको डिवाइड करोगे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 18 इंटू 90। देखो ये आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ संख्या आएगी टेबल्स की। अब आप देखो इस क्वेश्चन को पूरा आपको सॉल्व नहीं करना। अब देखो यहाँ आप टाइम बचा सकते हो, आप डिवाइड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको नई चीज़ समझाता हूँ। देखो आप अपने यूनिट डिजिट मैच करवाते हैं। देखो आप 9 इंटू 8 72, 2 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8। मतलब यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 8 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ भी जब आप इस नंबर से, जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ये नंबर आपको ऑप्शन में दे रखा है, इस नंबर को ऑप्शन वाले किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास जो आंसर आए वो 8 है। 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होना चाहिए? 8 के साथ होगा। 8 इंटू 4 कितना हुआ? 32। 8 नहीं आ रहा, 4 इंटू 2 8, 0 पे 0, 8, 4 इंटू 3 12। मतलब आपका जो आंसर हुआ वो यहाँ कितना आ गया? 22। बात समझ गए आप? देखो कैसे, 8 इंटू 4 32, 2 इंटू 9 कितना हुआ? 18। अगर मल्टीप्लाई करने पर लास्ट डिजिट अगर आपकी 8 आ रही है तो यहाँ भी तो 8 आनी चाहिए, तभी तो बैलेंस बनेगा। इसका मतलब इसको अगर आप 4 इंटू 2 करोगे तो आंसर कितना हुआ? 8। जबकि आप इसे क्या करते हैं? आप इसे डिवाइड करते। यहीं से विनर और लूज़र में एक गैप क्रिएट हो जाता है कि जिस बच्चे का सिलेक्शन लेट होता है, तैयारी सारे करते हैं, वो डिवाइड ही करता रहता है। स्मार्ट स्टूडेंट यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, अप्रॉक्सीमेशन, इन टूल्स का यूज़ करके बहुत आगे निकल जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कितना ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। देखो पहले समझते कि क्या मिस्टेक करेंगे। देखो आप, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं। अब 13 12 और 5 होगा, नॉर्मल सी बात है। यहाँ कितना आ गया? 5 5 12 13 होता है, क्योंकि 25 144 169 13 का स्क्वायर। अब कोस थीटा पूछा है, तो कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनिस। स्टूडेंट क्या करते हैं? आधार तो ले लेते हैं ये वाला नंबर कि नीचे वाला आधार है जी 12/13, टिक कर देंगे, वो हो जाएगा गलत। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया? एंगल यहाँ दिया है। जिस जगह पर जो एंगल बनता है इसे बेस एंगल बोलते हैं। बेस एंगल बेस पे बनता है, तो इसका मतलब इसका आधार हुआ ये आधार है जिसे आप बेस बोल सकते हो। ये क्या है? कर्ण, जिसे बोलते हैं हाइपोटेनिस। इसका मतलब कोस थीटा का जो मान होगा आधार बटा कर्ण, वो आपका होगा 5/13। इस क्वेश्चन का हुआ आंसर, क्योंकि अगर थीटा यहाँ होता तो आंसर आपका 12/13 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। देखो डायग्राम, कई बच्चे तो डायग्राम देख के घबरा जाते हैं, कमज़ोर दिल वाले। जबकि ज्यामिति के अंदर सबसे खास बात क्या है कि ज्यामिति में कैलकुलेशन ही नहीं होती। आपसे क्वेश्चन में पूछा है, देखो सारे मैंने नंबर यहाँ लिख दिए हैं। वहाँ लिखा हुआ है MP का रिजल्ट 15 है, PA 17 है, BQ 10 है, NQ आपका 8 है। आपसे ये भी पूछे है, सिर्फ ट्रिपलेट का नॉलेज होना चाहिए आपको। और यहाँ आप देखो कि जब आप टेंजेंट से कॉन्टेक्ट इससे मिलाते हो, कॉन्टेक्ट पॉइंट ये होता है 90 डिग्री, और ये भी कितना हुआ? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है। अगर ये 15 है तो 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। बार बार कह रहा हूँ आपको, ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है। ये कितना हुआ? 8, क्योंकि 64 225 289 17 स्क्वायर। अगर ये 8 है तो रेडियस के हिसाब से ये भी 8 हुआ। अब आप देखो, अगर ये 10 से 8 है तो ये नंबर कितना हुआ? 6। ये तो हर किसी को पता ही होगा। अगर ये 6 है तो ये भी 6। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रिज़ल्ट हुआ वो हुआ 8 और 6, दोनों को ऐड कर देंगे। फाइनल आंसर कितना आ गया आपका? 14। ऑप्शन नंबर बी। नॉर्मल क्वेश्चन है, ट्रिपलेट का नॉलेज होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जीरो लेवल का क्वेश्चन है। जीरो भी नहीं, माइनस लेवल पे चला गया ये क्वेश्चन। अब ये पूछे आपसे 110 डिग्री अपने को पता है कि बाह्य कोण का मान, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर के बराबर होती है। इन दोनों का टोटल जो होगा वो 110 होगा। अगर 110 में एक वैल्यू 62 है तो ये कितनी हुई? 38 जोड़ 2 100, 10 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट कितना हुआ? 48 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर है 110 माइनस 62, जो ऑप्शन नंबर आपका है डी। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन CISI से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा है 2 साल के अंत में 50,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 4,000 है, समान अवधि के लिए समान दर पर उसी राशि पर CI बताना क्या है। देखो CI पहले तो 4,000 से ज़्यादा होगा, ऑप्शन सारे उस हिसाब से दे रखे हैं। देखो क्या है, 4,000 है 50,000 का, तो 4,000 ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर है। 50,000 इंटू 100, 50,000 इंटू 100,
देखो 4 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 40 में 5 का भाग दिया 8%। अगर 2 साल की इंटरेस्ट रेट 8% है, कंडीशन ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल की 4% हुई। आपसे पूछा है उस सेम रेट पर सी आई पूछा है, तो अगर 1 साल का 4% है तो 2 साल का सी आई कितना होगा, डबल डॉट स्क्वायर मतलब 8.16। अब 8.16 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑप्शन रीड करो, मैंने आपको ये बताया था कि अगर पॉइंट्स होगा तो पॉइंट को भूल जाओ आप। 816 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4080। ऑप्शन नंबर आपका हुआ बी। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, ये तब करना जब आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। शुरुआत में तो धीरे धीरे टाइम लगेगा इस चीज़ को करने में। पहले तो आप ऐसे समझो, ये कितना हुआ 8%, ये 8% 2 साल का है, ये 2 साल का SI है, तो इसका मतलब 1 साल का इंटरेस्ट रेट कितना हुआ SI की कंडीशन, ये हुआ 4%। अगर 1 साल का SI 4% है तो इसका मतलब 2 साल का CI जो होगा, 2 साल का CI जो होगा वो डबल डॉट स्क्वायर से होगा 8.16%। ये किसका निकालना है, ये नंबर आपको निकालना है 50,000 का, तो 50,000 का 8.16%। देखो आप, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल, सारे कैंसिल। 816 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 4080। ऑप्शन नंबर आपका है बी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इजी है, देखो ये एक्सप्रेशन दे रखा है और पी का रिजल्ट आपसे पूछा है। आपको पता है कि जब आप a माइनस बी का होल क्यूब करते हो, ये पहले भी आ गया क्वेश्चन, शुरुआत में भी था, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab 3ab, देखो आप माइनस 3ab, तो ये नंबर आ गया, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब तो हो ही गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ। इसको सॉल्व कर रहे हैं इस वाले को, प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। इसका मतलब जब आप तुलना करोगे, देखो आप ये सेम पहले वाले 3 सेम, तो इन दोनों की तुलना होगी इसके साथ, तो 16 इंटू 3 कितना हुआ 48, तो P का जो मान हुआ वो कितना हुआ 48। अगर आपको ध्यान अगर इस फार्मूले का नॉलेज है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्यामिति का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अपोजिट एंगल का टोटल 180 होता है। अगर एंगल ए आपका 100 है तो सी कितना हुआ 80, तो इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, 80 डिग्री। इसका आंसर हो गया कि सी का जो मान आएगा, ए और सी का टोटल 180 होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का यू 180 डिग्री होता है। 180 में कितना कम कर देंगे 100, आपका आंसर कितना आ गया 80 डिग्री। इस क्वेश्चन का है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो आप कितना बेसिक्स है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों को जोड़ देंगे। 151 में 149 जोड़ा तो 300, दोनों का डिफरेंस 2, 300 का डबल 600। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन तो मतलब पूरा पेपर 7-8 मिनट का पेपर है, इसमें तो 50 में 50 नंबर आने चाहिए। 0 लेवल का है ये। एक बार इन दोनों को जोड़ दो आप, 151 प्लस 149, एक बार माइनस कर देंगे, ये नंबर कितना हो गया 300 का डबल किया यहाँ, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 600। इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है ट्राइंगल का। देखो आप क्या है, आपको पता है कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी और ए सी बराबर है, बी सी 6 है, ए डी 4 है, परपेंडिकुलर है, ए बी पूछा है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर ये वैल्यू सेम है, अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये रिजल्ट भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब ये 6 जो रिजल्ट है ये 2 हिस्सों में बटेगा। ये हो गया 3 और ये हो गया 3। अब फिर दोबारा से ट्रिपलेट यूज़ हो रहा है, 3 4, आंसर हुआ 5। ऑप्शन नंबर आपका है सी। मतलब आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी होगा और आइसोसेलेस में भी होगा, समबाहु में भी होगा और समद्विबाहु के अंदर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई गिवन है। देखो चारों दीवारों का मतलब क्या हुआ, LS से, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। बेस पेरीमीटर घनाभ का है, रूम घनाभ की शेप में होगा, क्यूबॉइड फॉर्म में। बेस पेरीमीटर मतलब 2L + B, क्योंकि आयत सारे के सारे फेस कौन से होते हैं इसके, रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं। बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, वैल्यू रख दो बस आप। L की जगह कितना है 6, B की जगह कितना है 4, 6 4 10, 2 20, 20 को 4 से गुना किया 80 आंसर।
वैल्यू क्या रखेंगे 2, 6 + 4 और ये नंबर भी कितना है 4, 10 2 20 और 4, फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 80, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशो का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो आपसे ABC पूछा है, आपको पता है कि इस क्वेश्चन को वैसे करने के जब आपके टॉपिक वाइज क्लास चलेगी, इस क्वेश्चन को करने के 5 मेथड है। मैं आपको एक उनमें से बता देता हूँ कि आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके इसको सेम कर सकते हो। कहने का मतलब जैसे बीच वाली वैल्यू सेम करनी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से, तभी तो 10 होगा। यहाँ आप ऐसे कर सकते हो कि इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, ये आ गया आपका 6, ये कितना आ गया आपका 10 और ये कितना आ गया आपका 15, ऑप्शन नंबर आपका हुआ सी आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से बढ़ने से पहले इसका एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखो जब भी आप एग्ज़ाम देते हो, चाहे आप रेलवे का दो, SSC का दो, SSC ने AB में हाईएस्ट आपका E या F तक पूछा हुआ है। मतलब अगर AB हो, BC हो, CD हो, D और EF हो, तो इसका दूसरा तरीका क्या है, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन इसका बेस्ट वे है करने का। देखो आपको नंबर वो उठाने हैं, पहले 2 का जो रेशो है वो 3 और 5 का होना चाहिए। 3 और 5 देखो आप, नहीं है 3 और 5, आपकी तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप ऑप्शन से बात करो, देखो किससे करो कि तू 3 और 5 है कि भाई, नहीं है जी, गलत, 3 5 गलत। अब यहाँ देखो आप 3 और 5 2 से कैंसिल करोगे तो 3 और 5, अगर ये 3 से कैंसिल हुआ, ये 2 और 5 हुआ, तो ये ऑप्शन हुआ आपका सी। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो पहले 2 में 3 और 5 होता, मान लो यहाँ भी 10 होता, तो आप नेक्स्ट वाला चेक कर लो, बी और सी। देखो आप पहले तो इससे, तो इसमें ज़रूरत तो नहीं है, ये 5 से कैंसिल हो रहा है। देखो 5 2 10, 5 3 15। इसकी हेल्प से अगर क्वेश्चन आपका E या F तक होगा तो भी आप एक ही लाइन में टिक कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन DI का है, आपको ये बताना है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड विद डिस्टिंक्शन इन द ईयर 2012। देखो 3 रो पढ़ो आप, पहला तो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा है पास, तीसरा है जो डिस्टिंक्शन के साथ पास है, मतलब 75% या उससे ऊपर वाले कितने हैं। 2012 का देखो आप, 2012 में डिस्टिंक्शन वाले बच्चे हैं 210, बैठे कितने थे 840, 210 840 का चौथा हिस्सा 25% आंसर, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। 210 बटा 840 कितना हुआ 1/4, 1/4 का मतलब आपका जो आंसर हुआ वो हुआ 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, आपका एवरेज रिलेटेड है। ये कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याएं 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, उनका एवरेज कितना है m, आगे की 3 विषम संख्या जोड़ दी जाए तो एवरेज में क्या वृद्धि होगी। देखो जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो पढ़े हुए हैं, जिन्होंने पहले पेपर कर लिया, और देख के बता देंगे 3 आंसर। मान लो इस क्वेश्चन को टाइम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 सेकंड में, क्योंकि आपको पता है कि जितने नंबर की वृद्धि होती है उसका आधा औसत में बढ़ता है। ये मैंने प्लेलिस्ट में पहले क्वेश्चन समझाए हुए हैं, उसमें जाके आप देखना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि अगर 3 ऑड नंबर आप ऐड करोगे तो लगातार के हिसाब से 6 नंबर ऐड हुए, क्योंकि ऑड नंबर में 2 का गैप होता है। जैसे 1 3 5 विषम संख्या की बात करें तो एवरेज आपका आधा बढ़ेगा, तो कितना हुआ 3 बढ़ा। वैसे आपको वैसे नंबर से बता देता हूँ, देखो 5 संख्याएं, जैसे 1 2 5 संख्या विषम संख्याएं 1 3 5 7 और 9, तो ऑड नंबर कौन सा हुआ, इनका एवरेज कौन सा हुआ, बीच का नंबर ये वाला, ये हुआ m। अब ये कह रहे हैं आगे की 3 संख्या और जोड़ दो, आप आगे की 3 संख्या और जोड़ दो इसमें, इसी में 11 13 और 15। हमें पता है एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 भी होता है। देखो हाँ, यहाँ से एक जैसे किसी बच्चे ने बोला था सर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेथड बताया करो। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, जो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बता दिया। आप एक ही क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो, बार बार उसी मेथड को समझाना मेरे को सही नहीं लग रहा। कि जब आपके टॉपिक वाइज चलेंगे, आपको पूरा खोल के रख देंगे आपके सामने, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे, आपके कोई मन में डाउट ही नहीं रहेगा किसी तरह का। लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको मैंने पूरा समझा रखा है। 3 मार्च की शिफ्ट में देखना प्ले लिस्ट में जाके कैसे हुआ। आपको पता है इसको एवरेज को निकालने की भी 4 या 5 तरीके हैं। एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 से भी होता है। देखो आप इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 5 आ गया। अब यहाँ से देखें, यहाँ से अगर स्टार्ट होगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, इसका मतलब ये नंबर हुआ 16 को 2 से डिवाइड किया 8। ये कह रहा है ये वाला जो एवरेज है वो पहले वाले एवरेज से कितना बढ़ गया, 5 से 8 हुआ तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 3 की। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ गए आप। और वैसे एवरेज बढ़ता है आधा, कि 3 बढ़ाए 6 बढ़ा, मतलब ओवरऑल कितना बढ़ा, मतलब 6 के हिसाब से मतलब 3 नंबर। नेक्स्ट लास्ट
क्वेश्चन में दे रखा है गर्ल्स का आपको बताना है परसेंटेज क्या है। देखो गर्ल्स के मैंने नंबर लिख दिए हैं, फर्स्ट में कितना है 18 और नेक्स्ट में कितना है 45, ये सारे नंबर, और नीचे बॉयज़ के लिखे हुए हैं। तो गर्ल्स के नंबर का परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले गर्ल्स के नंबर पता होने चाहिए, ऐड करो आप, सिर्फ आपका एडिशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखो आप ये नंबर उठा लो, आप ऐसे उठाया करो, देखो जिनके लास्ट में ये आ रहा है, या आप ऐसे भी कर सकते हो 10 40 जैसे मर्जी कर लो, वो भी पता है आपको। ये कितना हो गया 60 और 40 100, 5 एक्स्ट्रा है और 30, ये टोटल हो गया 135। बॉयज़ देखें, ये कितना हो गया 60, 40 कितना हुआ 100, 2 बच गया, 2 और 13 कितना हुआ 15, ओवरऑल हुआ 115। गर्ल्स का परसेंटेज, गर्ल्स की संख्या कितनी है 135, टोटल कितने, दोनों को ऐड करो 250। अब आप दिमाग लगाओ, मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे 5 आता है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रफली टिक कर सकते हैं। अगर 25 आ रहा है तो 4 से कर सकते हैं। अगर आप 125 होगा तो 8 से करेंगे। देखो 25 है तो 4 से गुणा करो आप, 135 को 4 से गुणा करो आप, तो 5 × 4 20, 52 और कितना हुआ 2 54, मतलब 54 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका है डी, ना कि आप ऐसा करोगे इंटू 100 करके। क्लियर है? जब आप इसे सॉल्व करोगे आंसर कितना आया 54%, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 54। उम्मीद करता हूँ कि नई तरीके भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप में बहुत सारे चेंजेस भी होंगे। यही मेन मकसद है, देखो आप, कि आपके अंदर चेंजेस होने चाहिए और मतलब अपने को एक नाम करना है कि आपकी सक्सेस में ही हमारी सक्सेस है। तो आपको अगर ये बहुत अच्छे से लगता है तो लाइक ज़रूर किया करो। देखो व्यूज़ बहुत अच्छे रहते हैं, लाइक बहुत कम रहते हैं। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतने ज़्यादा बड़ा परिवार होगा, क्योंकि यूट्यूब की जो थ्योरी है वो आपकी जो अपने जो भी क्वेश्चन वगैरह डालते हैं वो उसके उस लिस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आप सर्चिंग करोगे तो वो सर्चिंग में उस हिसाब से शो करता है। जितने ज़्यादा होंगे, हमेशा याद रखना, जितना बड़ा परिवार होगा आदमी की जिम्मेदारी उतनी बड़ी होंगी, वो अपनी तरफ से बेस्ट देगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो अपनों ने ये मुहिम स्टार्ट की है, इसे अपने को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है, एक एग्जांपल सेट करना है सबके सामने। तो सिर्फ 5 पेपर बचे हैं आपके पास, 5 में करने के बाद टॉपिक वाइज भी स्टार्ट होगा और आपकी ये तो चलते रहेंगे एग्ज़ाम साथ के साथ। मेन एक ही मकसद है कि आप जितने भी देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ, भगवान से यही प्रेयर करता हूँ कि आप सारे कामयाब हों, आप सबकी गवर्नमेंट जॉब लगे। ऑल दी बेस्ट।